आपके बच्चे के टीनेज में आते ही घर का इन्वायरमेंट कैसे चेंज हो गया है, क्या आपने ये कभी नोटिस किया है? जो बच्चा पहले हर बात शेयर करता था, अब उसके रूम का डोर ज्यादातर बंद ही रहता है। पढ़ाई की प्लानिंग क्या है, फोन थोड़ा कम यूज करो, एग्जाम आ रहे हैं और बस। एक छोटी सी बात से आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो जाता है। कभी साइलेंट ट्रीटमेंट, कभी इरिटेशन, कभी डोर स्लैम्स, और पेरेंट के माइंड में एक ही क्वेश्चन घूमता रहता है कि मेरा बच्चा इतना एग्रेसिव क्यों हो गया है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। जापान में टीनएजर्स भी एग्जाम देते हैं, प्रेशर भी होता है, कंपटीशन भी होता है, फिर भी वहाँ के घर अक्सर ज्यादा काम होते हैं। और उसका रीजन कोई स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग नहीं है। एक्चुअली जापानीज पेरेंट्स डिसिप्लिन को इन्फोर्स नहीं करते, डिजाइन करते हैं। और इसी डिजाइन फिलॉसफी का एक कॉन्सेप्ट है शित्सुके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब पेरेंट्स इस अप्रोच को यूज करते हैं तो घर का इन्वायरमेंट स्लोली आर्ग्यूमेंट से शिफ्ट होकर काम कन्वर्सेशंस में बदलने लगता है। अगर मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर करूं जहां सिर्फ एक स्मॉल चेंज ने बच्चे के बिहेवियर को कंप्लीटली शिफ्ट कर दिया, लेकिन उससे पहले समझते हैं इंडियन होम्स में कॉन्फ्लिक्ट एक्चुअली स्टार्ट कहां से होते हैं। अगर आपके घर में भी कभी कभी बच्चों के साथ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं तो ये वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आज जो कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं वो पेरेंटिंग को फोर्स नहीं, गाइडेंस में शिफ्ट कर देता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाई टीनेजर रेजिस्ट। टीनेज एक इंटरेस्टिंग स्टेज होता है। बच्चा फिजिकली बड़ा हो रहा होता है, लेकिन इमोशनली अभी भी डेवलप ही हो रहा है। और इस एज में ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट नीड एक्टिवेट होती है, आइडेंटिटी। टीनेजर्स को एक चीज बहुत स्ट्रांगली फील होती है, मुझे कंट्रोल मत करो। इसलिए जब पेरेंट्स इंस्ट्रक्शन देते हैं तो बच्चे का ब्रेन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंट्रोल समझता है। और फिर रिएक्शन आता है, रेजिस्टेंस, साइलेंस, आर्ग्यूमेंट, और जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। इसके लिए पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि डिसिप्लिन का सॉल्यूशन है मोर रूल्स, मोर रिमाइंडर्स, मोर प्रेशर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान में पेरेंट्स ऑपोजिट अप्रोच यूज करते हैं। वो बिहेवियर को फोर्स नहीं करते, वो इन्वायरमेंट डिजाइन करते हैं, और इसी फिलॉसफी का नाम है शित्सुके। और ये है क्या? जापानीज कल्चर में शित्सुके का सिंपल मीनिंग है सेल्फ डिसिप्लिन थ्रू डेली प्रैक्टिस। लेकिन यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस ये है कि शित्सुके लेक्चर से नहीं आता, पनिशमेंट से भी नहीं आता। ये डेवलप होता है डेली रिपीटेड बिहेवियर से। जापान में बचपन से ही बच्चों को एक सटल मैसेज दिया जाता है, तुम्हारे एक्शन का इम्पैक्ट सिर्फ तुम पर नहीं होता, तुम्हारे इन्वायरमेंट पर भी होता है। इसलिए जापान के स्कूल्स में स्टूडेंट खुद क्लासरूम क्लीन करते हैं, लंच के बाद डेस्क अरेंज करते हैं, और घर पर भी बच्चे छोटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं, पनिशमेंट के थ्रू नहीं, हैबिट्स के थ्रू। और इसी कॉन्सेप्ट को अगर इंडियन पेरेंटिंग में अप्लाई करें तो टीन बिहेवियर में सरप्राइजिंग चेंजेस आ सकते हैं। और इसके 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। स्टेप 1 है काम मॉडलिंग। शित्सुके का फर्स्ट रूल है पेरेंट्स का बिहेवियर ही ट्रेनिंग होता है। टीनेजर्स वर्ड से कम बिहेवियर से ज्यादा लर्न करते हैं, और पेरेंट हर कन्वर्सेशन स्ट्रेस और प्रेशर से स्टार्ट करते हैं, तो टीन ऑटोमेटिकली डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जापानीज पेरेंटिंग में एक सिंपल रूल फॉलो किया जाता है, काम टोन फर्स्ट। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग कितनी बार बोला है फोन कम यूज करो, ट्राई सेइंग आज फोन तुम्हारी हेल्प कर रहा है या तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सेम मैसेज, लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट कंप्लीटली डिफरेंट होता है। टीन को अटैक फील नहीं होता, और जब डिफेंस कम होता है कन्वर्सेशन ओपन हो जाती है। स्टेप 2 है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट ड्रामा। जापानीज होम्स में एक इंटरेस्टिंग हैबिट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इमोशनल इशू नहीं बनाया जाता, उन्हें डेली रिदम बना दिया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल स्कूल बैग टेबल पर नीटली रखना, नेक्स्ट डे का टाइम टेबल रेडी करना, बुक्स अरेंज करना, रूम का बेसिक क्लीन अप करना, ये सब पनिशमेंट्स नहीं होते, ये डेली रूटीन होते हैं। और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन बन जाती है तो आर्ग्यूमेंट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, क्योंकि रूटीन पर डिबेट नहीं होती, रूटीन सिंपली फॉलो होता है। स्टेप 3 है क्वाइट अकाउंटेबिलिटी, और शित्सुके का सबसे पावरफुल पार्ट है क्वाइट अकाउंटेबिलिटी। इंडियन पेरेंटिंग में अकाउंटेबिलिटी अक्सर लाउड होती है, तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने फिर भी ये काम नहीं किया। लेकिन जापानीज में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट होती है। वहाँ एक सिंपल क्वेश्चन यूज किया जाता है, नेक्स्ट टाइम का प्लान क्या है। ये क्वेश्चन ब्लेम नहीं करता, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिवेट करता है। बच्चे सडनली डिफेंसिव मोड से प्लानिंग मोड में शिफ्ट हो जाते हैं और वही मूवमेंट रियल डिसिप्लिन बिल्ड करता है। अगर आपको लगता है कि पेरेंटिंग का ये अप्रोच घर का स्ट्रेस काफी कम कर सकता है तो वीडियो किसी और पेरेंट के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि कभी कभी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम बच्चे की नहीं होती, अप्रोच की होती है। एक फादर ने मुझे बताया कि उनका 15 साल का बेटा कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड रहता है, स्टडी प्रेशर, मोबाइल फोन डिस्ट्रैक्शन, और हर बात पर आर्ग्यूमेंट करता है। कभी होमवर्क पर फाइट हो जाती है, कभी स्क्रीन टाइम पे फाइट हो जाती है। उन्होंने पनिशमेंट भी ट्राई किया, स्ट्रिक्ट भी हुए, शेड्यूल भी बनाए, टाइम टेबल भी बनाए, लेकिन कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और फिर हमने एक स्मॉल चेंज इंट्रोड्यूस किया, उन्हें डेली 10 मिनट काम कन्वर्सेशन रिचुअल स्टार्ट करने के लिए बोला। नो लेक्चर, नो प्रेशर, सिर्फ एक क्वेश्चन, कल तुम क्या बेटर करना चाहो। शुरू में बच्चे के लिए भी ऑकवर्ड था और पेरेंट के लिए भी, लेकिन धीरे धीरे बच्चा खुद प्लानिंग करने लगा। और इंटरेस्टिंग बात यह थी कि जब प्लानिंग उसकी खुद की होती थी तो एग्जीक्यूशन भी उसका ही होता था। और 90 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम के बाद आर्ग्यूमेंट्स ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो चुके थे। इस मेथड के पीछे एक पावरफुल साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। ह्यूमन ब्रेन 3 चीजें चाहता है, ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस, कनेक्शन। जब टीन को फील होता है कि उसके डिसीजन उसके खुद के हैं तो डिसिप्लिन नेचुरली डेवलप होता है। एक बात हमेशा याद रखिए, बच्चों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ गाइड किया जा सकता है। जापानीज पेरेंटिंग का ये सीक्रेट भी वही है, डिसिप्लिन फोर्स से नहीं इन्वायरमेंट से बिल्ड होता है। और काम टीनेजर्स रूल्स से नहीं बनते, काम इन्वायरमेंट से बनते हैं। और जब घर का इन्वायरमेंट काम होता है तो टीनेजर्स सेल्फ डिसिप्लिन नहीं, इमोशनली सिक्योर भी बनने लगते हैं। तो अगर आपको लगता है कि शित्सुके अप्रोच आपके घर में भी काम क्रिएट कर सकती है तो कमेंट्स में हमें काम जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को और पेरेंट्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली जनरेशन को नर्चर करने की जिम्मेदारी हमारी ही है।